चलो फिर से समझा दूंगी। कहता है किसी एक फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार की विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई कितना है? 122 मीटर और कितना है? 22 मीटर और कितना है? 120 मीटर। इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष रुपया कितना लेता है? 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर दिया। उसने कुल कितनी किराया दिया? प्रश्न को पढ़ लिए, अब समझने का प्रयास करिए। प्रश्न में बातें क्या बोला गया है कि बोला गया है कि एक हमारे क्या एक फ्लाईओवर बनाइए। आप पहले अपने मन में जैसे बनाइए, कॉपी में बनाइए फ्लाईओवर, ठीक है। फ्लाईओवर का बात क्या है? ये ऊपर से भी आपका क्या जा रहा है? एक वाहन जा रहा है। वाहन मतलब गाड़ी, वाहन जा रहे हैं, आदमी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। और इधर से क्या जा रहा है? इधर से भी क्या जा रहा है? वाहन जा रहा है। और इधर से भी क्या जा रहा है? ऊपर से। एक ऊपर से और एक नीचे से। तो ये जो यहाँ पर इसका साइड जो बन जाता है, ये कैसा बनता है? त्रिभुजाकार फ्लाईओवर। समझ में आ रहा है? फ्लाईओवर देखे हैं ना, बेलोरी में देख लीजिएगा। ये फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर कैसा बना आपका? त्रिभुजाकार। एक भुजा कितने मीटर का है? 122 मीटर का। एक भुजा कितने का है? 22 मीटर का। और एक भुजा आपका कितना है? 120 मीटर। ठीक है, ठीक, चलिए सुनिए। उसके बाद बोला है इसमें कोई एक कंपनी इसको लेता है क्या करने के लिए? विज्ञापन, मतलब बोला जाए तो प्रचार करने के लिए था। कोई कंपनी ले लिया इसको, इस पे हम अपना पोस्टर लगाएंगे और वो पोस्टर सबको देखिएगा तो प्रचार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई कंपनी, देखो यहाँ पर ये बोला विज्ञापन के लिए 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल में कितना टका आपको देना पड़ेगा? 5000 रुपये। तो कंपनी नहीं कितने महीने के लिए लेता है? तो कंपनी बोलेंगे हम मात्र कितने महीने के लिए लेंगे? 3 महीने के लिए। तो बोलो तो 3 महीने में हम कितना टका लेंगे? तो पहले क्या कीजिएगा, इस वाले भाग का क्या निकालें? क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं। प्रश्न समझ में आ गया तुम लोगों को? ध्यान से। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? SLOV। चलो सॉल्व दिया गया, जो दिया गया लिखो। त्रिभुज में एक भुजा मान लीजिए, एक बराबर कितना आपको दिया? एक भुजा बराबर कितना? 122 मीटर ना है। बी बराबर कितना मान लेंगे? 22 मीटर दिया है, मान लेंगे क्या? और सी बराबर आपका कितना है? 120 मीटर, ठीक है। तो पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, किसके विधि से? हीरोन के सूत्र से। तो पहले क्या निकालेंगे? अर्ध परिमिति, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्ध परिमिति। बोला जाए तो सर जी क्या बोलेंगे? एस। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए प्लस का बी प्लस का सी बटे का कितना? ए भुजा कितना आपका है? 122। बी वाला कितना है? 22। सी वाला कितना है? 120। और बटे का कितना आ गया? 2। तीनों भुजा को क्या करना है? जोड़ना। कितना कितना है? 122 और कितना एडिंग करना है? 120 और कितना 22, कितना एडिंग करना है? 22। तो 2 2 4, 2 2 4 2 6, 264। यहाँ लिखेंगे कितना निकालें इसका सर? 264 बटे का कितना आ जाएगा? 2। 2 1 2, 2 3 6, 2 दूना 4। अर्ध परिमिति कितना निकालें? 132 मीटर, ठीक है। चलिए अब क्या लिखना है? हीरोन के सूत्र से क्या निकालें? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का
चलो इसको रूट में ले लेंगे। क्या फॉर्मूला क्या आता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इसको भी रूट में ले लेते हैं। एस का मान कितना है? 132। ठीक है, 132 माइनस कितना हो जाएगा? ए का मान कितना है? 122। फिर कितना लिखेंगे? 132। बी का मान कितना है? 22। उसके बाद फिर कितना है? एस माइनस सी। सॉरी, एस का मान फिर कितना आपका? 132 और माइनस सी कितना है? 120। यही है ना रे? तो अब अच्छा यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग? 132। अब देखो 132 में कितना घटाना? कितना बचता है? 132 में से 22 के कितना बचेगा? 10 बचता है। सही से बना देते हैं। 132 में फिर 22 का कितना बचेगा? 132 में से आपको कितना घटाना है? 22। यही घटाना है। तो 0, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पर कितना बचेगा? कितना निकालेंगे? 110। फिर 132 में से कितना घटाएंगे? 120। यही नहीं रे? 2, 3 में से 2 गया। देखो यहाँ कितना बचेगा? 132 में से कितना घटाना? 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 1 कट गया ना, 0 बचेगा। ये कितना निकाले हम लोग यहाँ पर इसका मान? अच्छा 132 का क्या करना? फैक्टर करना। इसको हम बताते हैं, इसका इजी वाला फैक्टर बता। 132 लिख दीजिए, इसका फैक्टर कितना होता है? तो 2 छा का 12 नहीं आएगा रे? 2 छा 12 66 और 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम 3 एकम। उसके बाद कितने से? 11 से। चलो 2 गुना 2 करो कितना आता है? 4 गुना 3 करो कितना आता है? 12 गुना कितना कर सकते हैं? यहाँ लिखेंगे 12 गुना 11। गुना यहाँ पर कितना है? 10। देखो फिर कितना है? 110। यही ना रे? ध्यान से देखिए 110 कितने आएंगे सर यहाँ पर? 55 नहीं आएगा। 2 5 10, 2 5 10। उसके बाद डायरेक्ट कितने से? 5 से। उसके बाद कितने से? 11। तो 2 5 10 गुना कितना? नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 गुना कितना? 11। और यहाँ गुना कितना आपका है? ये 12, ये 12, एक 12 निकाल लेंगे। नहीं निकलेगा? अरे नहीं निकलेगा रे। यहाँ डबल 11, डबल 11 में से क्या निकाले? 1 11 निकाले। डबल 10 में से एक 10 पे क्या करेंगे? निकाले। हुआ रे? 12 गुना कितना करेंगे? अब उसके बाद गुना कितना करेंगे? 10। तो 12 दाही कितना हो जाएगा? 120 और 120 गुना कितना कर दीजिए? 120 गुना कितना? यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 1, फिर यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 1, 0 2 2 1 3 1। कितना निकाले सर? 1320 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर में था, मीटर में, तो मीटर का क्या हो गया? तो हम क्या निकाले? क्षेत्रफल। वो फ्लाईओवर था, उसके बगल में जो त्रिभुज आता है उस त्रिभुज का क्या निकाले हम? क्षेत्रफल। चलो नेक्स्ट सर ध्यान पूर्वक से समझने का काम कीजिएगा। ठीक है, कहावत दिया गया है जब नजर हट जाता है तो दुर्घटना भी क्या आता है? घट जाता है। ठीक है, अब हमको कितने मतलब टोटल उस फ्लाईओवर का क्षेत्रफल कितना निकाले? 1320 मीटर निकाले। और उस फ्लाईओवर में 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल में कितना रुपया लेता है? 5 नहीं लिखा है कि एक यहाँ लिखा है कि 5000 रुपया क्या लेता है प्रति मीटर की? मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल में कितना रुपया? लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का प्रति वर्ष, मतलब कितने वर्ष में? 1 वर्ष। प्रति वर्ष में कितना रुपया लेता है? 1 मीटर स्क्वायर का प्रति वर्ष में रुपया कितना लेता है सर जी? 5000 रुपया लेता। बोला जाए तो मतलब 1 मीटर में आप यदि एडवर्टाइजिंग प्रचार करवाइएगा, विज्ञापन करवाइएगा तो आपको कितना रुपया लेगा? 5000 रुपया लेगा। तो आप कितने महीने के लिए ले रहे हैं? 3 महीने के लिए ले रहे हैं। तो लिखेंगे
3 महीने का क्या लिखेंगे सर जी? किराया। हम कितने महीने के लिए? 3 महीने। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 1320 मीटर। और 1 साल का कितना टका लेता है? 1 मीटर का 5000 गुना कितना कर देंगे? 1320। ठीक है, ये कितने निकल जाएगा? यदि 5000 गुना 1320 करें कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। हमको कितने महीना निकलना? 3। तो 3 को क्या कर देंगे ऊपर और 12 को क्या कर देंगे? समझ में आ गया ना? 3 चौका 12, मतलब 3/12 जो ये बदल गया तुमको कितना महीना मिला? 3 महीने में ना। इसको कटाइए, कटता है 4 तिया 12, कैरी कितना बचेगा? 1। फिर 4 तिया यहाँ कितना होता है? ठीक है, 5000 गुना कितना करें? 5000 गुना हम लोग करेंगे 330। 0 0 0 और 0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर क्या होगा? 0 0, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? 3 5 15, फिर 0 0 0 और 3 5 15, 0 0 0 0 5 5 6, यही ना रे? तो लिखा यहाँ कितना निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे कितना निकालें? 16, उसके बाद 5, कितनी 0 है? 000, 1 2 3, कितना? 4। तो बोलेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 16 लाख 50,000 लेगा। क्या चीज करने का? 3 महीने का। समझ में नहीं आया मेरा बात? हिसाब नहीं आया समझ में? तो ये समझ आ गया तुम लोगों को ना? कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी नहीं है। मतलब ये देखो 3 महीने का किराया, इसी जगह थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया। 3 महीने का देखो, 1 साल का किराया कितना लेता? 5000। अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकले? यदि 5000 गुना 1320 करें तो कितना वर्ष का निकलेगा? 1 वर्ष का निकल जाएगा। हमको कितने वर्ष का, कितने महीने का निकालना? 3 महीने का निकालना। तो 3 को ऊपर करेंगे, 12 को क्या कर देंगे? 1 वर्ष में कितने महीना? तो 3 बटे कितना हो गया? यदि 4 महीना बोलते तो ऊपर में कितना लिखते हैं? यदि 5 महीना बोलते कितना निकालते हैं? 5 लिखते नहीं लिखते हैं? यह 3, इसको कैलकुलेशन कितना निकाला? समझ में आ गया ना? चलो कितना नंबर में आप आते हैं? 3 नंबर। कहता है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी मतलब समझते हैं? जो एक ऐसा रहता, एक फिसल पट्टी रहता, ऐसे भी रहता। ठीक है, ये मेरा क्या बना? एक फिसल पट्टी बनी है। ठीक है, बच्चा लोग क्या करता है? इस जगह बैठता है और घरकते 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 कहाँ जाता है? नीचे। किसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिसल पट्टी। ठीक है, ये एक पार्क है, पार्क में फिसल पट्टी बना रहता है। बच्चा लोग जाएगा, इस फिसल पट्टी में बैठ जाएगा, यहाँ से बैठेगा, कर 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 नीचे नीचे यहाँ से गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी है। इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया, और इस किसी मतलब ऐसे एक इधर भी एक इधर भी, और किसी एक भाग में उसका क्या किया गया? रंग पेंट किया हुआ। और उस पार्क को बोला गया क्या रखना है? हरा भरा और साफ रखे। सच में पार्क जो होते हैं कैसा रहना चाहिए? हरे भरे रहते हैं। और पार्क को क्या रखना चाहिए? साफ। की बहुत सारे आदमी आते हैं, ये तो सिर्फ समझना। यदि इस दीवार की विमाएँ, और इस दीवार की विमाएँ कितना आपका हो? 15 मीटर, और कितना हो? 11 मीटर, और कितना हो? 6 मीटर। तो बोलता है कि रंग से पेंट हुए भाग का क्या जाता है? तो हमको क्या निकालना? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए लिखेंगे क्या? 16। अच्छा, ए बराबर कितना लिखेंगे? ए बराबर भुजा मान लो कितना है? 15 मीटर। अच्छा, बी बराबर कितना लिख देंगे? 11 मीटर लिखेंगे। अच्छा, सी बराबर कितना लिखेंगे? 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे? यदि आप यूनिट्स के फॉर्मूलेशन याद कर रहे हैं, अर्ध परिमिति बराबर, मतलब बोला जाए तो मतलब क्या? एस बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2। ए का मान कितना है? ए का मान 15। ठीक है, बी का मान कितना है? 11। सी का मान कितना है? 6 बटे का कितना आ जाएगा? 2। 15 11 कितना होता है? 26 6 32, बटे कितना हो जाएगा? 2। इसका कितना निकाले हम लोग?
अब क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे सर जी हीरोन के सूत्र से। अच्छा, हीरोन के सूत्र से क्या निकालना, तो बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना रे। चलो क्या लिखना है इस जगह, रूट, उसके बाद क्या लिखेंगे एस, उसके बाद एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी। एस का मान कितना निकाले 16, 16, ए का मान कितना आपका है 15, फिर एस का मान कितना है 16, ए का बी का मान कितना है 11, और एस का मान कितना है 16, सी का मान कितना है 6। ठीक है, फिर यहाँ पर यहाँ कितना लिखेंगे 16, 16 में से 5 गया रे 1, 16 में से 11 गया 5, और 16 में से 6 गया 10। 16 का फैक्टराइज करना है ना, किसका फैक्टर करना हमको 16। ध्यान से 16 का यहाँ पर कर दीजिए फैक्टर, क्या करें 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, कितने 2 हैं 1 2 और 3। चलो इसके बाद कितना 2 16, 2 चौका, अच्छा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद क्या आपका गुना यहाँ क्या हो जाएगा 5, गुना 2 गुना कितना कर देंगे, कितने 2 है, डबल लेना है 100, कितना हो जाएगा 2 गुना 2, और यहाँ पर कितने 5 है 2 को 5, 1 को 5 ले लेंगे, और रूट में कितना ले लेंगे 2 बच गया, बिंजोरा बचा, डबल 2 में से 1 2, डबल 2 में से 1 2, यहाँ पर आपका ये 2 तो बिंजोरा बच गया, और डबल 5 में से 1 5, 2 दूना 4 5 20, ये 20 और रूट कितना निकल गया, ठीक है सेंटीमीटर में था रे, मीटर का ये निकल गया आपका क्या, किसका निकाले, तो इस पारगत का क्या निकाले क्षेत्रफल, समझा रहे, आंसर है क्या, तो कितने नंबर देखेंगे 4 नंबर। बोलता है उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं कितना है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और तथा उसका परिमाप कितना है। देखिए एक आप ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए कितना ये ये कितना है, बी ये कितना है, ये वाला भुजा कितना है ए, ये वाला भुजा कितना, मान एक भुजा कितना आपका है और एक भुजा कितना आपका है, और हमको कितना भुजा निकालना, तीसरी भुजा मालूम है, लेकिन इस त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। देखिए पहले क्या लिखेंगे, तो पहले लिखना बहुत सुंदर भाषा में, क्या लिखेंगे सॉल्व। ए बराबर कितना माने, ए बराबर सोलेवर कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना दिया है 42 का सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। अच्छा सी बराबर कितना ज्ञात करेंगे, सी बराबर वाट, क्योंकि देखो त्रिभुज में 2 भुजा दिया, तो पहले क्यों भुजा निकाला, तीसरी भुजा, तब इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात न करेंगे रे, तो कितने भुजा दिया इसका 2 भुजा, तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, तो फिर त्रिभुज का क्या करना एस अर्थ परिमिति ए प्लस बी प्लस सी बटेगा कितना, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर बोल तो क्या होता है, परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। चलो त्रिभुज का परिमाप आपका कितना दिया, तो लिखेंगे 42 सेंटीमीटर दे रखा, या 42 लिख दीजिए सेंटीमीटर। ए का मान भाई कितना है 18, बी का मान कितना है 10, प्लस का कितना सी, यहाँ कितना हो जाएगा 42, 18 10 कितना हो जाएगा 28, प्लस का कितना हो जाएगा, ये प्लस इधर क्या चीज में आएगा, तो 42 माइनस का कितना 28 बराबर कितना कितना बचता है 14, और सी का मान कितना निकालें, तीसरी भुजा प्राप्त कर लिए कितना, ठीक है। अब क्या लिखेंगे
एस मतलब बोला जाए तो अर्ध परिमिति। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तीनों त्रिभुज का त्रिभुज का तीनों साइड को क्या करो, जोड़ दो, बटे कितना रख दो 2, ए का मान कितना 18, बी का मान कितना 10, सी का मान रे 14, बटा का कितना रे 2, 18 10 14 को जोड़ो कितना होता है 42, बटा कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, मतलब एस बराबर कितना ज्ञात करेंगे 21 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्या लिखना है, क्षेत्रफल। चलो क्या होता है तो बोलेंगे सर रूट अंडर, उसके बाद बराबर एस माइनस का ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना है बोलो तो कितना निकालें 21, और 21 माइनस कितना हो जाएगा, ए का मान 18, तो 21 माइनस 18, 21 माइनस बी का मान कितना है 10, और 21 माइनस कितना है 14। ठीक है, लिख दीजिए आप। यहाँ लिखेंगे कितना हम 21। अच्छा 21 में से 18 का कितना बचता है 3, यहाँ लिखो 3। 21 में से 10 का कितना बचता है 11 लिखिए। 21 में से 14 का कितना बचता है, हाँ अच्छा 21 का फैक्टर करो, कितना करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, नहीं होगा रे, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 गुना कितना 11 गुना कितना 7, कितना 3 डबल 3 है तो 1 3, डबल 7 है 1 7, बचा क्या 11, 3 7 यही निकल गया क्या सर, त्रिभुज का सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर। समझ में आ गया मेरा, नहीं समझा रहे।